आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे आज हम। इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी। नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 62 है। और आप अपने अगर पुरानी बुक है तो आप उसमें देख लें, आसपास ही होगा। इसकी बैलेंस शीट का टोटल जो नीचे दे रखा है 1,31,800 है। ठीक है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए अच्छे तरीके से और फिर करेंगे। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5 और 3। ठीक है भाई, हटिए जरा, क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। एक्स और वाई दो पार्टनर जिनका रेशियो क्या है 5 और 3। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। एसेट्स में आपको बहुत सारे आइटम दे रखे हैं और लास्ट में एक आइटम दिख रहा है आपको कुछ यूनिक सा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है ये? लॉस है। एसेट्स में जब होता है तो ये क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है एसेट्स के वो तीन आइटम जो डेबिट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ये भी है। फिर आ जाओ आप लाइबिलिटी की तरफ। लाइबिलिटी में एक आइटम आपको दिख रहा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि बढ़ता है, लेकिन बढ़ने से पहले आप इसका देखते हो कहीं यूज तो नहीं है। चलिए बाद में देखेंगे। आइए नीचे पढ़ लेते हैं एक बार। जेड आया, एडमिट हुआ एज अ पार्टनरशिप, कितने शेयर के लिए? 1/8। सबकी आवाज आनी चाहिए जब मैं पूछ रहा हूँ तो। ठीक है, 1/8 शेयर के लिए आता है। कब? 1 अप्रैल 2025 में। पुरानी बुक में 24 या 23 लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। जेड लाया, ब्रिंग 20,000 रुपए एज इज कैपिटल, अपनी कैपिटल लेके आया 20,000, और 12,000 रुपए अपना गुडविल मतलब प्रीमियम लेके आया है। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। तो बच्चों ये कहीं केस नंबर 2 तो नहीं है? केस नंबर 2 पता है, मैंने 3 आपको केस सिखाए थे न्यू रेशियो निकालने के लिए। यहाँ पे जेड जितने के लिए भी आ रहा है ना 1/8 के लिए, वो सारा किससे ले रहा है? तो इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बस। तो सारा गुडविल किसको मिलेगा? जो गुडविल है प्रीमियम किसको मिलेगा? सिर्फ एक्स को, क्योंकि प्रीमियम किस रेशियो में बढ़ता है? सेक्रीफाइस रेशियो में। और यहाँ रेशियो बना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट ने सेक्रीफाइस कर रहा है। मेरी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशन हुआ है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ऑल डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स और फिक्स एसेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपका बन गया होगा। तो सबसे पहला काम है हमारा क्या? बैलेंस बीडी लिखना है हमें। चलिए सबसे पहले आप लिखिए बैलेंस बीडी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस बीडी मतलब होता है क्या बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। तो आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा एक्स और वाई का ओपनिंग बैलेंस। एक्स की कैपिटल कितनी है? 70,000। और वाई कितनी है? 31,000। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों? कैपिटल लाने की एंट्री करते हैं। इसके बाद हम कैपिटल लाने की एंट्री करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, बाय कैश अकाउंट बच्चों, बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा लाया जेड? जेड कितना पैसा लेके आया? 20,000 रुपए लेके आया। ठीक है, जेड 20,000 रुपए लेके आया। ठीक है, उसके बाद क्या लेके आया वो? प्रीमियम। तो लिखो उसी नीचे, टेलीफोन लेके आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये सारा प्रीमियम किसको मिलेगा? सिर्फ एक्स को। समझ में आया? तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आप ये लाइन लास्ट वाली ना पढ़ते ना कि वो जेड जो है सारा पैसा किससे ले रहा है, सारा 1/8 किससे ले रहा है? वो एक्स से। अगर ये लाइन नहीं पढ़ते और पढ़ भी रहे हो और इतना गौर नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप गलती से ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस मान के उसी में बांट देते हैं ना। लेकिन हर एक वर्ड मायने रखता है यहाँ पे। और ये वर्ड ये लिखा है कि वो जो 1/8 के लिए आया है वो किससे ले रहा है? सारा एक्स से। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? बस एक्स करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना प्रीमियम है बच्चों? बोलो। 12,000 किसको मिल गया? एक्स को मिल गया। चलिए इसका क्या करते हैं बच्चों? बटने वाला आइटम करते हैं ना, बटने वाला आइटम। चलिए ऊपर जाइए और देखिए बैलेंस शीट में एसेट की तरफ कोई है? कोई आइटम है ऐसा? एसेट्स में कोई आइटम है ऐसा? प्रॉफिट एंड लॉस, सीधे आपसे पूछ रहा था। कोई है ऐसे आइटम? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सभी बोलिए सभी। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेशल आपसे पूछ रहा हूँ या पूछ रहा? आपको सबको बोलना है। क्या बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ कोई है आइटम? बिल्कुल है। वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है? ये लॉस होता है। और जितने भी 3 आइटम बताए थे एसेट्स के, वो सब किधर जाते हैं? डेबिट साइड जाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक्स और वाई बांट दीजिए, क्योंकि ओल्ड चीजें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बटेगा। प्रॉफिट लॉस कितना है?
2400, 2400 को आप बांटिए 5 और 3 में, आई थिंक 1500, 1500 और 900 कितना आया, 1500 और 900, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 ये बुक के हिसाब से, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस 1500 और 900। अब आ जाओ किसकी तरफ, लायबिलिटी तरफ आ जाओ। लायबिलिटी भी, लायबिलिटी में आपके पास कोई आइटम है बटने वाला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो बांटने से पहले आपको पता है ये किसी काम के, किसी काम में आता है, क्या वो उसके लिए कोई पॉइंट है नीचे, नहीं है, तो आप ये पैसा क्या करोगे, सीधा बांट दोगे, ठीक है। किधर बटेगा बताए ना बच्चों, लायबिलिटी वाले आइटम किधर बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड में बढ़ते हैं, ठीक है। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट एक्स और वाई में बांट दीजिए, कितने रुपए, 58,000, 5800, 5800 को बांटना जरा किस, कितना आएगा, 5800 इंटू पहले बटेगा 5.8 में, कितना आ रहा है पहले बंदे का, पक्का, हाँ 3600, और दूसरे का आ रहा है 2175। चलिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं रिवोल्यूशन, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी में जो वैल्यू चेंज हुई है उसकी बात करते हैं। तो आ जाइए पॉइंट नंबर ए पे, पॉइंट नंबर ए पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो हमारी एक्चुअल में लायबिलिटी होती है वो क्या हो गई है, वो बढ़ गई है, कितने से, तो बच्चों अब कितनी होगी नई वैल्यू उसकी, बिल्कुल सही। तो जाइए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखिए, क्योंकि लॉस हुआ है ना, क्या हुआ है, लॉस। देखिए टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, कितने का लॉस हो गया है, 5,000 रुपए का लॉस हो गया है। और सीधा जाइए इसके बाद कहां पर, लायबिलिटी में 4 लाइन छोड़कर, लायबिलिटी में 4 लाइन छोड़कर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कितना हो जाएगा ये अब, 10,000 था, अब कितना हो जाएगा, 5,000, 5,000 बढ़ गया तो कितना हो गया, 15,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के आगे लिख देना 15,000। मैं ये 4 लाइन क्यों छोड़वा, तो पता है ना, कैपिटल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑल डेटर्स आर गुड, ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे सारे डेटर्स क्या हैं, अच्छे हैं। इसका बेसिक मतलब, इसका इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है बच्चों, जो तुमने ऊपर देखो बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस कर रखा है, पीएफडीडी कर रखा है। पीएफडीडी हम बनाते क्यों हैं, जब हमें किसी डेटर्स पे शक हो कि शायद पैसा मार देगा ये हमारा, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे सारे डेटर्स कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई हमारा पैसा मारेगा नहीं। तो वो जो प्रीमियम, वो जो सॉरी पीएफडीडी है, क्या आप किसी काम का है, वो खत्म कर दे उसके, तो वो लायबिलिटी है। पीएफडीडी क्या होती है हमारी, प्रोविजन रिजर्व सब लायबिलिटी होते हैं ना। अब लायबिलिटी क्या हो जाएगी खत्म, क्या होगा, फायदा नुकसान, फायदा होगा। जाओ रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दीजिए, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाइए और क्रेडिट साइड में लिखिए बाय पीएफडीडी, कितने रुपए, 600। एक बात बताओ, अगर 600 रुपए खत्म हो गया तो डेटर्स का अभी भी बाहर 19,400 लिखा हुआ है बैलेंस शीट के, अभी भी 19,400 होगा, कितना हो जाएगा वो, अब वो 20,000 ही हो जाएगा, क्योंकि पीएफडीडी है ही नहीं। तो जाओ बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स एसेट्स में, और लिख दो वहाँ पे कितना, डायरेक्ट बाहर 20,000, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए, तो हो गया, अगले पॉइंट पे आ जाइए, स्टॉक इंक्लूड। देखो स्टॉक के अंदर इंक्लूड है 3,000 का ऑब्सोलेट आइटम, मतलब होता है खराब आइटम, जो कूड़ा कबाड़ा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसे आप रिटर्न ऑफ कर दो, मतलब खत्म करो, निकालो उसे वहां से। तो स्टॉक की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, नुकसान होगा ना। लिए चाहिए रिवोल्यूशन अकाउंट में टू स्टॉक अकाउंट,
क्रेडिटर आर टू बी पेड 1000 मोर, इसका मतलब क्या है अवनी, इसका मतलब क्या है? तो इसका क्रेडिटर आर टू बी पेड, आपको क्रेडिटर को पे करानी है, क्रेडिटर को पे करोगे 1000 ज्यादा तो आपकी क्रेडिटर्स क्या हो गए, बढ़ गए। नुकसान है फायदा? नुकसान, लायबिलिटी बढ़ रही है ना आपकी। तो जाइए रिवोल्यूशन अकाउंट में, रिवोल्यूशन
हो? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ा था तो नुकसान हुआ था, तो लिखो टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड,